देखिए ये बात तो अभी तक हम इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि बने बनाए लंच तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप जितना मुमकिन हो, चलो कभी हो गया तो हो गया, हम कोशिश करें कि यार फ्रेश जितना घर में हम बना के लंच बच्चे को दे सकें। इससे भी पहले मैं थोड़ा सा जार्गन या इस नेम टैगिंग को मैं थोड़ा सा वो कहना चाहूँगा। देखो, लंच अगर ये होता ना जो हम बच्चों को पैक करके देते हैं, तो बच्चा घर आके भी तो खाना खाता है। तो व्हाट इज़ दैट कॉल्ड, राइट? एक्चुअल लंच तो वो है, और वो घर से प्रेफरेबली, और करना भी चाहिए, घर से ब्रेकफास्ट करके बच्चा जाए। जिसको हम लंच इस वक्त बात कर रहे हैं, लेट इट बी अ स्नैक इंस्टेड। क्यों? बच्चे ने सुबह नाश्ता किया हुआ है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बच्चा ऑन द चबियर साइड है या स्किनी साइड है, इट्स अ मैटर ऑफ क्रिएटिंग हैबिट्स। क्योंकि इस वक्त की जो एस्थेटिक लुक है बच्चे की, वो चेंज हो जाएगी आगे चल के। लेकिन बच्चे ने सुबह नाश्ता किया हुआ है, प्रेफरेबली हेल्दी नाश्ता किया हुआ है, एक हेल्दी स्नैक आपने बच्चे को पैक करके दे देना है, और उसके बाद घर आके वो लंच करे जो कि हेल्दी हो। अब इस स्नैक की बात करते हैं कि वो स्कूल क्या लेके जा सकता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बच्चे ख़ास तौर पे ओ लेवल्स तक भी, इवन आप यूँ समझिए कि और इट्स अ ह्यूमन नेचर, देखने में लंच अगर अच्छा है ना, उसकी स्मेल अच्छी है, उसका टेक्सचर अच्छा है, उसका माउथ फील अच्छा है, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा उस लंच की तरफ। आपने लट से बहुत ही मज़े का एक वट एवर आपने ऑमलेट बनाया और साथ पराठा बनाया, बट वो ऐसे लंच में पैक है कि जब वो बच्चे ने खोला है तो वो, और मैं बता, बाय द वे आई एम नॉट प्रोमोटिंग पराठा, लेकिन लेट्स से कि वो बड़ा हेल्दी सा पराठा था, मिनिमम ऑलिव ऑयल लगा हुआ था, घर की ब्राउन आटे वाली रोटी थी, समथिंग लाइक दैट, वेजीज वाला ऑमलेट था एंड ऑल दैट। सो हमने एज्यूम कर लिया कि हेल्दी था वो। अच्छा, अब बच्चा जब उसको खोलेगा, और वो क्योंकि लंच बॉक्स में गरम गरम डाल दिया था, वो पानी की वजह से सॉगी हो गया, अंडे में वो टेस्ट नहीं रहा है, सो यू चूज समथिंग विच इज़ ईदर, लाइक फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम फॉइल में उसको पैक कर दीजिए, या उसकी कोई ऐसी डिफरेंट वो कर दीजिए प्रेजेंटेशन, उसको एक शवारमे की तरह बना के कट किया और एल्युमिनियम में पैक कर दिया, या बटर पेपर में किसी में भी रैप कर दिया उसको, मेक इट लुक लाइक यार ये तो KFC के रैप की तरह का है। सो एक तो बच्चे शो ऑफ भी करना चाहते हैं कि पैकिंग कितनी अच्छी है, राइट? लंच बॉक्स अच्छे देखने में अच्छा होगा, उसके फेवरेट कार्टून के या एनिमे के ब्रांड का होगा। दी स्मॉल थिंग्स रियली मैटर। सो ये तो तरह एस्थेटिक्स के ऊपर और उसके ऊपर आ गया। चॉइसेस, बहुत कभी कभी हमारे मतलब मेड्स वगैरह हाउस हेल्प हमारी बना के दे रही होती है, कभी मदर्स खुद भी कर रही होती हैं, बट द आइडिया शुड बी कि जितना ऑर्गेनिक या फ्रेश एज पॉसिबल हो। अगर आपके पास, लेट्स से बेस्ट के ऊपर चलते हैं, आपके घर में देसी मुर्गी का एक चिकन ब्रेस्ट का पीस पड़ा हुआ है, आपने उसको एक हल्का सा मैरिनेट किया हुआ है, और उसको मज़े का आपने फ्राई करके बच्चे को ऑलिव ऑयल में स्टर फ्राई वेजीज के साथ आपने डाल दिए, टेस्ट भी अच्छा क्योंकि नमक मिर्च डला हुआ है, लाइक साउंड्स एंड स्मेल्स लाइक अ बारबेक्यू, और साथ वेजीज को एज अ साइड जब आपने स्टर फ्राई किया होगा तो वो बोरिंग सैलड नहीं लगेगी बच्चे को। और अगेन, मदर्स नो देयर किड्स बेस्ट, उनको पता है कि यार बाकी कुछ चीज़ें खाए ना खाए, ये एक पर्टिकुलर है, लेट्स से उसको ऑमलेट में प्याज पसंद है, सो मैं स्टर फ्राई करके प्याज और थोड़े से बीच में ग्रीन्स डाल देती हूँ, और ये एज अ साइड डिश उसको दे देती हूँ, ऊपर थोड़ा सा लेमन निचोड़ देती हूँ, तो वो सावर सा थोड़ा सा होगा, साथ एयर फ्राई हुए हुए कुछ आपने घर के आलू कटे हुए, या इवन ये जो शकरकंदी होती है स्वीट पोटैटोज़, उसके आपने एयर फ्राई करके आपने थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा नमक डाल दिया। सो उस चिकन के साथ, लेट्स से बच्चा इज़ नॉट हाई ऑन प्रोटीन, वो नहीं शौक से खाता है, तो उसके साथ एज अ कार्ब साइड वो हो सकता है उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर ले। इट्स अ ट्रायल एंड एरर थिंग, दिस इज़ द बेस्ट। अच्छा, अब बहुत सारे वी डोंट हैव द लग्जरी कि हमारे पास देसी मुर्गी भी हो, हमारे पास ये चीज़ें भी हो। फ्रोज़न बड़ा कॉमन है, राइट? फ्रोज़न में आई वुड से, और जिससे एक और बात देखिए, हम कहीं भी जाते हैं ना ग्रॉसरी करने, शॉपिंग करने, 90% ऑफ द थिंग्स आउट देयर आर नॉट इवन फूड। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द वर्ल्ड वी लिव इन। आप पैक्ड आइटम्स को फूड नहीं कह सकते हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये चीज़ें शेल्फ पे होती ही नहीं थी, लोगों ने बनाई, केमिकली सिंथेसाइज की, और हमें फूड कह के बेचना शुरू कर दी, और हमने भी फूड समझ के उनको खाना शुरू कर दिया। सो अनफॉर्चुनेटली दीज थिंग्स आर अराउंड अस। अच्छा, ये तो एक एब्सोलूट नो वाली बात होगी थी ना, जैसे मैंने वो पैकेड आइटम्स जिसमें शुगर ज़्यादा है, और वो अच्छा, दीज आर अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स। अगर मैं फ्रोज़न पोल्ट्री वगैरह की बात करूं, तो जो बिग नो है वो आपके नगेट्स हैं और सॉसेजेस हैं। सॉसेजेस भी वो जो मतलब जिस तरह पैक्ड उसमें मिलती हैं, फ्रेश सॉसेजेस जो यहाँ मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वो नहीं है, लेकिन वो यहाँ है भी नहीं है।
तो वो जो जैसे पेपरोनी है और नगेट्स हैं ऑल दैट, देखिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ, इसके अंदर सोर्स ऑफ मीट आपको बिल्कुल नहीं पता। जब हम नगेट को तोड़ते हैं, जब इसको तोड़ते हैं, इट डजंट इवन लुक लाइक अ बोटी, इट डजंट इवन टेस्ट लाइक अ बोटी। वो एक चिकन वाला टेस्ट ही नहीं है, इट्स समथिंग आई डोंट नो व्हाट। उसमें आंतें हैं मुर्गी की, पंजे हैं, उसका कलेजी पोटा है, यू नेवर नो कि उसके अंदर क्या है, राइट। सो ये तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड में बिग नो है। लेट्स कम ऑन द स्लाइटली एक्सेप्टेबल प्रोसेस्ड फूड। लेट्स से अभी हम उस डिबेट में नहीं पढ़ते हैं कि वो उस चिकन की फीड कैसी है, वो फार्मी है या वो है। लेट्स से इस प्रोसेस्ड फूड की लिस्ट में ही हमारे पास एक लेग पीस है फ्रोज़न, जो कि देखने में भी बोटी जैसा लग रहा है, इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट सेमी कुक्ड, और आपने उसको एयर फ्रायर में 10 मिनट चलाया और वो कुक हो गया, एंड इट टेस्ट लाइक बोटी एनीवेज। लाइक चलो कल का या परसों का लगेगा, ओवर लाइक लेफ्ट ओवर की तरह का उसका टेस्ट होगा, लेकिन कम अज़ कम इट इज़ बोटी, इट इज़ स्टिल, इट हैज़ सम प्रोटीन इन इट। और इसमें भी आई हाईली एडवाइस कि उसकी जो बोन्स की एजेस, वो वाइट वाइट सा पार्ट होता है, उसको अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा, जो आप समझो एंटीबायोटिक्स और जो उसमें हार्मफुल जो फीड दी गई होती है चिकन को, वो वहाँ पे स्टोर हुई होती है। सो चिकन ब्रेस्ट का अगर पीस है, तो वाइट पीस है, वो फिर भी लेस हार्मफुल है। अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग अ ब्रॉयलर चिकन, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारे पास अगर चॉइस नहीं है, हमारे पास अगर कि यार बच्चा एक पैक्ड आइटम या कैंटीन से कोई बुरी चीज़ खाएगा, उसकी निस्बत ये मैं घर में एयर फ्राई हुआ बजाय इसके कि मैं बच्चे को कहूँ कि तुम्हारी कैंटीन में एक बुरे से किस्म के पाम ऑयल में फ्राई हुआ परसों का चिकन पड़ा हुआ है, वो तुम खाओ, उससे तो बेहतर ही है ना कि मैं चलो फ्रोज़न ही उसको दे रही हूँ, लेकिन मुझे कम से कम पता है कि मैंने इसको एयर फ्राई किया, ऊपर हिंट ऑफ लेट से ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है, और उसके साथ मैंने एयर फ्राई किए हुए फ्राइज़ लगा दिए हुए हैं, और ये आप समझ लो। और फिर आखिर में जो आइडियल है वो ऑर्गेनिक है।